चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं धौलाई गांव की, जहां पर पहुंचे हुए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। यहां पर चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हम सब बूथ के कार्यकर्ता एक योद्धा के रूप में काम करेंगे और आगामी 6 तारीख को सभी बूथ अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ, समस्त पदाधिकारी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अपने बूथ पर सुबह से शाम तक अपने बूथ पर उपस्थित रहना है और अपने विचारधारा के सभी वोटों को सबसे पहले डलवाना है। ये हमारा पहला दायित्व है। संगठनात्मक दृष्टि से बूथ जीता चुनाव जीता। बूथ प्रबंधन के हिसाब से आप सबको अच्छी जानकारी है कि आपने कई चुनाव कराए हैं, इसलिए मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि अब आपके पास 25 दिन का समय है। 25 दिन में और चले बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के आगोश में सियासी पारा परवान चढ़ा हुआ है। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहे हैं और इस वार पलटवार में सोशल मीडिया भी बड़ा हथियार साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी फेसबुक लाइव के जरिए कांग्रेस पर करारा वार किया। आज उस समय की लगाई हुई जो आर्टिकल 370, धारा 370, वही समस्या बनी हुई। धारा 370 का बहाना, कांग्रेस पर निशाना। बोल। फेसबुक लाइव से कांग्रेस पर फायर कर्नल। बोल। देश को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। देश में ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बड़े शातिरता से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया धोखा पत्र। इन्होंने घोषणा पत्र निकाला और घोषणा पत्र धोखा पत्र है इस देश के साथ। नेहरू ने कश्मीर को समस्या बना डाला। कश्मीर में समस्या किसने खड़ी करी? ये नेहरू ने शुरू करी। हाथ में बंदूक और हवा में फायरिंग। फेसबुक पर बुलेट वाली बंदूक तक ही सीमित नहीं रहे कर्नल साहब। जुबान से भी कांग्रेस पर जमकर फायरिंग कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़। शूटिंग करते हुए फेसबुक लाइव किया, हाथ में बंदूक थामी और धारा 370 की बुलेट कांग्रेस पर दाग डाली। देश जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जमकर सराहा, लेकिन कश्मीर को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। बोले सिर्फ कश्मीर का मामला नेहरू ने अपने पास रखा, सारा देश एक राष्ट्र बन गया और कश्मीर समस्या बन गई। पूरा देश को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा, उनको जिम्मेदारी दी गई। सिर्फ कश्मीर का मसला नेहरू ने अपने पास रखा। बोल। और आज उस समय की लगाई हुई जो आर्टिकल 370, धारा 370, वही समस्या बनी हुई। राठौड़ ने सेना से सबूत मांगने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेना पर बार बार सवाल खड़े करने वाले आतंकियों को मजबूती दे रहे हैं। सेना से कौन बार बार सवाल करता है? कौन करता है सवाल? बार बार सबूत मांगते हैं, आतंकियों को मजबूती देते हैं। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वो बनाकर ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी इस देश को एक राष्ट्र, अलग अलग प्रांत नहीं, एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम वो बना के रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 370 धारा के साथ छेड़छाड़ न करने और अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट की समीक्षा का वादा किया है, जिसे बीजेपी ने लपकने में कोई देर नहीं की है। यही वजह है कि इसे लेकर बीजेपी के बड़े नेता पूरी तरह हमलावर हैं और कांग्रेस के खिलाफ निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में शूटिंग स्टार कर्नल साहब भला पीछे कैसे रह जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जय हिंद।